नहीं, भूल गए। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अपनी डिटेल्स भरो, कवर चुनो, पेमेंट करो एंड कांग्रेचुलेशंस। फैमिली सिक्योर फॉर लाइफ। ICICIProLife.com। निभा लो जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बस 10 मिनट में। सभी सर्विस टैक्स असेसीज ध्यान दें, सर्विस टैक्स रिटर्न्स की ई-फाइलिंग अनिवार्य है। आपके सर्विस टैक्स के अर्धवार्षिक रिटर्न्स फाइल करने की अंतिम तारीख अब 26 दिसंबर 2011 है। इन वेबसाइट्स पर लॉग ऑन करें और अपने रिटर्न फाइल करें। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by State Bank of India. Co-presented by Mahindra Tractors. किसानों के लिए CNBC आवाज की एक अनूठी पहल। किसान दिवस के मौके पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जरूरत है हमारे देश के किसानों को, कैसे उनकी स्थिति सुधारी जाए। हमारे साथ अशोक गुलाटी जी और शरद जोशी जी शामिल हैं, साथ ही जी चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ कुछ ही देर पहले जुड़े हैं। अब हम शामिल कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म डिवीजन के CEO श्री विशंबर मिश्रा को, और साथ ही जैंडर्स एग्रो के KPS ब्रार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजय जी, अभी थोड़ी देर पहले शरद जोशी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, CACP को बंद कर देना चाहिए। गुलाटी जी के पास चलते हैं इसी के लिए। नेहा, बिल्कुल। गुलाटी साहब, चूंकि जोशी जी ने एक प्रपोजल रख दिया है तो एक तो आप चाहेंगे कि इस पर आप रिएक्ट करें, बल्कि सवाल को एक ऑन अ सीरियस नोट में अगर ये समझना चाहूं आपसे कि ये कॉस्टिंग का काम आप करते कैसे हैं, कैसे किया जाना चाहिए, अगर प्रेमाइस ये हो कि प्रोडक्ट का 50% प्रॉफिट किसान को देना है, ये एजेंडा हो, कैसे करेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो प्राइसिंग जो है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग नहीं होती है। जो CACP के मैंडेट है उसमें कई मुद्दे देखे जाते हैं। पहली चीज़ देखी जाती है कि उसकी ओवरऑल डिमांड सप्लाई की सिचुएशन क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस की सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, इंटरक्रॉप पैरिटी क्या है, और फिर ये भी देखना पड़ता है कि इसका असर क्या होगा कंज्यूमर के ऊपर। तो आपका सवाल है कि कॉस्ट प्लस 50% कर दें। अगर आप डिमांड सप्लाई नहीं देखेंगे उस चीज़ की तो कुछ कमोडिटीज़ की इतनी ज़्यादा गलत हो जाएगी कि उसको संभालना मुश्किल होगा, ना वो एक्सपोर्ट हो सकती है ना वो घर में खपत हो सकती है। तो उसका करेंगे क्या आप? और दूसरी चीज़ें कुछ ऐसी हो जाएंगी जो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होंगी या कम होंगी। तो ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग तो एग्रीकल्चर में प्लस 50% वाली जो रिकमेंडेशन भी थी वो गवर्नमेंट ने नकारात्मक कर दी है, वो नहीं हो सकती। बाकी रहा मेरे बहुत पूजनीय और मित्र भी रहे हैं जो शरद जोशी जी हैं, और मैं तो कहता हूं इनके मुंह में घी शक्कर कि अगर ये बाजार को ठीक कर सकें और वो कीमत किसान को मिल सके जो उसको मिलनी चाहिए, उसके लिए एक्सपोर्ट्स खुले रहें, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक बाजार हो, बिल्कुल यूनिफाइड मार्केट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए APMC सारे उड़ा दीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को उड़ा दीजिए। अगर वो आप कर देंगे और वेयर हाउस रिसीट सिस्टम शुरू कर देंगे जी, तो शायद CACP की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। और बिल्कुल। मैं बहुत खुश होऊंगा कि उसकी मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर उसके बाद लेकिन किसान को कीमत अच्छी मिल जाए, मुझे इससे ज्यादा और कोई खुशी नहीं है। सही बात है, और उसके लिए रिडंडेंट होना पड़े इस प्रकार की बॉडी को तो हो ले भले ही, लेकिन आपके लिए हम नया काम निकाल लेंगे। उस काम को निकालने के लिए हम पहले चंद्रशेखर जी के पास चलते हैं। चंद्रशेखर जी, कल्टीवेशन की टोटल एरिया कम हो गई है, करेक्ट। आप प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, करेक्ट। हम करीबन 1 हेक्टेयर पे 3 टन के आसपास उगाते हैं, अमेरिका 8 टन उगाता है। ऐसे में जमीन की साइज एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कैसे ओवरकम करें? क्योंकि बार बार हम सुनते हैं कि छोटी जोत है, छोटी जोत है, कैसे करेंगे? संजय, ये जो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग कहा जाता है कि हमारे 80% किसान के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है, दिस इज रियलिटी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। मगर जो छोटा जमीन है, स्मॉल होल्डर्स फार्मिंग, दिस इज नॉट अ बिग रिस्क रियली स्पीकिंग। एक्चुअली हमें जब खेत छोटा है, वी कैन डू प्रेसिशन फार्मिंग, एंड व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज एक्चुअली प्रेसिशन फार्मिंग। वो प्रेसिशन फार्मिंग को अभी तक इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिसी मेकर ने ध्यान नहीं दिया, इसके वो एड्रेस ही नहीं किया है। तो बाय इटसेल्फ स्मॉल होल्डर फार्मिंग इज नॉट बैड एट ऑल,
मगर हमें कोई वजह चाहिए, कोई कारण चाहिए, रीजन चाहिए टू से दैट आवर एग्रीकल्चर इज डूइंग बैडली बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। ये रियलिटी है, यू कैन नॉट विश अवे फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, इट इज देयर। तो कन्वर्ट दैट चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी बाय एनकरेजिंग प्रिसिशन फार्मिंग। उसके लिए क्या करना चाहिए? आई हैव अ 5-point mantra: strengthen the input delivery system, rapidly expand irrigation facilities and make sure water actually goes to the farm and he is able to get it. Expand your credit flow, improve agronomic practices, make sure that technology infusion takes place. Invest rural infrastructure में आप invest करिए, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको मार्केट और प्राइस इंफॉर्मेशन डिलीवर करिए। आपने बिल्कुल बहुत कई बातें फॉरवर्ड लुकिंग बताई हैं जिस पर हम अपने मेहमानों को भी शामिल करेंगे। चलते हैं बरार साहब के पास। ये वो शख्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में थे, मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते थे, उसको छोड़ करके चंडीगढ़ में एक सक्सेसफुल फार्म चला रहे हैं। हम यहाँ बात करते हैं बरार साहब की पॉलिसी के बड़े भारी गैप हैं, किसान की हालत बहुत खराब है, फायदेमंद धंधा नहीं है, आप क्यों आए इस बिजनेस में? देखिए, ये धंधा तो फायदेमंद है। व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ इज कि जो फार्मर है, जो हमारा 600 मिलियन फार्मर है हमारे देश में, उसको कैपिटलिज्म का अभी ही इज नॉट कनेक्टेड टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इससे क्या है कि आप उसको उसकी यील्ड बढ़ती जा रही है बट प्राइस उसको फिक्स्ड मिल रहा है। और हम प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड फार्मर है। आप देखिए, अब हम बड़ी बातें करते हैं प्रिसिशन फार्मिंग, हम ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब ओवरहेड्स अटैच करते हैं। अब मैं टोमेटो तो उगा लूं प्रिसीजन फार्मिंग से, पर अगर मंडी में मेरे को उसके 4 रुपए ही मिल रहे हैं, हु बेयर्स दीज ओवरहेड्स? तो इसमें व्हाट वी हैव टू डू इज कि फार्मर और फ्रॉम द फार्म टू द फोक जो बीच में लेवल्स हैं, वी हैव टू रिड्यूस देम। और उसी बेसिस पे, दैट इज द बेसिक प्रिमाइज जिससे मैंने ये शिफ्ट किया टू कम इनटू दिस एग्रो कंपनी। The farmers are rich, देखिए उनके पास एसेट्स है, दे ओन लैंड। हमने उनको एसेट्स को मोनेटाइज कैसे करना है ऑन दी ग्राउंड, और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वहां पे हमारे, आप बैंक के पास जाइए, वो कोलेट्रल मांगते हैं। ग्रीन हाउस आपका अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं, 65 लाख का है, दे विल आस्क फॉर कोलेट्रल। क्रेडिट इज नॉट देयर। अच्छा, ग्रीन हाउस लगा भी लेते हैं, उसको प्रोडक्ट की कीमत नहीं मिलती है। सो ये सब चैलेंजेस हैं, बट देयर एग्जिस्ट। हम अगर फार्मर्स ही अपने एक साथ जुट जाएं, ये सारे, वी डोंट नीड पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं चाहिए, बट अगर हमें अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट प्लस प्राइस मिले और हम मार्केट ड्रिवन प्राइस ना हो, देयर इन लाइज आवर सक्सेस। चलिए, इसी नोट पर हम लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। काफी फॉरवर्ड लुकिंग बातें हो रही कि क्या किसान कर सकता है अपनी हालत को सुधारने के लिए। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, हमारे साथ विशंबर मिश्रा जी होंगे M&M से, और जानेंगे कि आखिर महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या कर रही है किसानों की लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। हम लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। State Bank of India, the flagship of Indian banking, banker to the nation.